आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया और मैं आपके साथ हूँ आकाश राज। और अभी हम मौजूद है बरेली विधानसभा में और हमारे यहाँ से कुछ ही दूर पे यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी है बरेली का। और अभी हम बहुल इलाके मौजूद है तो हम उनसे कुछ बातें करेंगे आगामी चुनाव को लेकर कि वो क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, वो क्या बदलाव चाहते हैं और क्या सरकार से खुश है ना खुश है, क्या चाहते हैं, तो हम इस पे बात करेंगे। तो बताइए सर, क्या चाहते हैं आप इस बार आगामी चुनाव में? आप ऐसा हमारा संविधान 1952 में लागू हुआ, 1950 में लागू हुआ और जब से लेके अब तक हम ये देख रहे हैं कि जो भी सत्ता आती है बस वो अपना ही कार्यकाल में लगी रहती है, ना कि पब्लिक को देखती है कि पब्लिक क्या है। छोटा तक का जहाँ 10 साल का बच्चा हो गया उसके बाद उसको कारोबार पे लगा दिया जाता है, ना कि पढ़ाई को देखा जाता है। जब पढ़ाई को देखना चाहिए और स्पष्ट रूप से जब पढ़ाई पूरी होगी तभी तो इंसान अपने काम को अंजाम देगा। जब पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है, सब अपने अपने धर्म में लगे में, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, किसी को है नहीं होश कि आज का बच्चा हमारा कल को क्या करेगा काम, इसके बारे में कुछ है ही नहीं। मैं ही हूँ काम कर रहा हूँ, साउंड का काम कर रहा हूँ। मैंने आज तक अब तक जब 2006 में डिग्री ली थी आज तक उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। सपा के कार्यकाल में मुझे अखिलेश जी की सरकार में मुझे भत्ता मिला, 5,000 रुपए आए मेरे अकाउंट में। कम से कितनी बार आया? हर बार 500 रुपए आते, फर्स्ट टाइम में 1500 रुपए आए। अच्छा। उनका काम अच्छा लगा, उन्होंने कुछ चाहा कि कुछ योजना बने, कुछ हो, मगर कुछ नहीं रहा कि सब धर्मवाद हो गया बस। आप शिक्षा का जो बात किए हैं तो गवर्नमेंट तो स्कूलों चला रही है और उनका शुरू से ही उद्देश्य रहा है कि सर्व शिक्षा सबका अभियान, सर्व शिक्षा जो अभियान है कि सब पढ़े। तो इसमें किन की दोष है? कुछ तो पेरेंट्स भी जो अपने बच्चों को कमाने के लिए छोड़ देते हैं, देखते नहीं देख रहे, तो वैसे पेरेंट्स को क्या कहेंगे? ऐसे पेरेंट्स के बारे में यही कहेंगे कि अपने बच्चों की शिक्षा को दीजिए। गवर्नमेंट को इस चीज को जब तक लाएंगे नहीं तब तक सभी हम आगे बढ़ेंगे कैसे? जो भी माता पिता है उनको चाहिए कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दे ताकि आने वाले कल में हमारा हिंदुस्तान मुल्क जो है कहीं से कहीं पहुंचे। और चाचा, आप तो काफी लंबे जीवन अनुभव होगा आपको, आपने बहुत चीजें देखी हुई, कई सरकारें भी आई गई, तो सबसे बढ़िया आपको कौन सा सरकार लगा? किसके सरकार अच्छी लगी? सबसे बढ़िया सरकार हमें कांग्रेस की लगी, जो कि हॉस्पिटल भी कांग्रेस के उसमें खुले हुए हैं, बीजेपी ने कोई हॉस्पिटल नहीं खोले हैं। और अब हम यूपी का चुनाव जो है हम प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में देखना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि प्रियंका जी आए यूपी में और वो मुख्यमंत्री का चेहरे आए बन के आए और हम मतलब ये है कि उनके लिए काम करें। लेकिन कांग्रेस की पार्टी तो विलुप्त होती दिख रही है, आपको लगता है कि कहीं मतलब नाम ही नहीं है इनका कि हाँ कांग्रेस शायद है या पहले थी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देख लेना मुरादाबाद, हमें यूपी के अंदर आप देखो कितने लंबे पैमाने पे मतलब उभर के आई है प्रियंका गांधी जी। 40% आरक्षण मतलब ये है कि लेडीज को दिया है उन्होंने। नहीं, 50% कह रही हो देंगी कि महिलाओं का जो हक हो बराबर का होना चाहिए कि हर क्षेत्र में महिला। अभी तो 40% का दिया है, नहीं हाँ, आगे चल के 50% हो जाएगा, आगे चल के 50 हो जाएगा। लिहाजा यह है कि वो बेहतरीन काम होगा कांग्रेस के दौर में और जातिवाद नहीं होएगा। वो सबको साथ लेके चलती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको साथ लेके चलती है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है। उन पर तो आरोप भी लगा कितनी बार कि हाँ वो ज्यादा मुस्लिम लोग के फेवर में। ऐसा कुछ नहीं है, मुस्लिम लोग के फेवर में बताइए क्या है? आप बताइए क्या मुस्लिम लोग सबके फेवर में है कांग्रेस पार्टी? तो योगी जी बार बार कहते हैं यही बात नहीं कि उन्हीं योगी जी के कहने से क्या हो रहा है ये बताइए आप मुझे। योगी जी के कहने से क्या हो रहा है? वो तो हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। अच्छा, आप एक बात है कि जो आजकल जो राजनीति हो गई वो जाति धर्म पे हो गई है, सब लोग जानते हैं कि कहीं कोई मंदिर बनवा दे रहा है, कहीं कुछ बनवा दे रहा है तो चलो वो वोट मिल जाएंगे। तो जो जात पात के बीच खाई बनाई गई है तो उसको कैसे देखते हैं और कैसे दूर किया जाए इसे? सर, ये जात पात की खाई तो वैसे भी दूर कर देना चाहिए कि हम लोगों को नेतागिरी से अलग करके, नेतागिरी तो होना नहीं चाहिए इसमें। ये तो पब्लिक नेता, सवाल नेता का नहीं है, पब्लिक के ही मन में ऐसी बातें आती है जिसका वो फायदा उठाते हैं। सर, पब्लिक के मन में कोई ऐसी बात नहीं है, मगर ये है कि यहाँ के जो उद्योगपति लोग होते हैं वो कहते थे अरे तुमने ऐसा करा, हम तुम्हारे साथ हैं तो हम आपके साथ हैं, ये तुरंत कह देते हैं। वो कहते हैं अरे वो जो नीचे तबके का लोग है वो एकदम ऊपर चढ़ जाता है, आने के बाद वो कहता है अरे हिंदू है इसको खत्म करो, और हिंदू का अगर नीचे तबके का वो कहता है अरे मुसलमान है इसको अलग करो। तो ये नहीं होना चाहिए ना। उद्योगपति पहले इसमें से हटे,
उद्योगपति को बिल्कुल ही हटाना चाहिए, इसमें राजनीति से उद्योगपति से अलग कर देना चाहिए। अभी हम शुरुआती में जब आपके इलाके में आए तो कुछ लोग कह रहे हैं कि रेलवे के इस पर हिंदू बहुल है या उस पर मुस्लिम बहुल, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि पूरा बरेली ही है। नहीं तो हर जगह ना ये दो चीजें दिमाग में हो गई लोगों की, हाँ कि ये होने लगा, पहले ये नहीं अभी था ये, होने लगा, अब पहले नहीं था ये बात, अब होने लगी है। 5-10 साल से ये देखो हमारे लिए सारी पार्टी हिंदू है, एक बात समझ लो, हाँ, हमारे लिए सारी हिंदू पार्टी है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तो मुस्लिम को ज्यादा देखते हैं, कुछ लोग तो कहते नहीं वो हिंदू के फेवर के हैं। पहले भी तो लोग थे, यार, पहले लोग थे ये हिंदू अखिलेश कौन है? भाई, पहले भी तो लोग थे, हाँ। सब एक साथ बैठ के खाते थे पीते थे, सबके धर्म में मतलब जाते थे, एक दूसरे के धर्म में जाते थे, ऐसा नहीं है। सब लोग मतलब ये है कि पहले मेल मोहब्बत से रहते थे, प्यार से रहते थे। किसी ने मंदिर, मुसलमान ने किसी ने मंदिर बना दिया तो पूजा कर दिया, किसी हिंदू ने मस्जिद बना दी तो वो नमाज पढ़ रहा है। ये तो भाईचारा था पहले से ही, और ये तो चला रहा है, चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। तो अभी जो मौजूदा सरकार है भाजपा की है यहाँ, तो इनके कार्यकाल को क्या देखते हैं? उन्होंने काम किया वाकई में लोगों के हित के लिए? वो तो वो देख लो आप, मतलब ये कि सब बेरोजगार हुए पड़े हैं। आप बताइए विकास कहाँ पे हुआ है? आप बताइए विकास कहाँ हुआ है? 51,000 की राशि 6 महीने हो गए आवेदन किए हुए, अब तक नहीं आई है। दिखाइए एक बार। बताइए 6 महीने ये हमारे जो है, आओ अंदर आओ पास में, ये है लड़की के पिता, ये बैटरी की रिक्शा चलाते हैं, गरीब हैं, तो इन्होंने अनुदान की राशि के लिए आवेदन करवाया था ये ऑनलाइन, और 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद भी अभी तक कोई पैसा नहीं आया खाते में इनके, और कई बार चक्कर भी विकास भवन के लगा चुके। वही कहते हैं कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है, तो कहाँ से देंगे? जब नहीं है तो फिर घोषणा क्यों कर देते हैं कि ये राशि दी जाएगी कि वो राशि दी जाएगी? तो क्या ऐसा बदलेंगे आप? बदलेंगे चीजें? नहीं, चीजें नहीं बदलेंगे, मतलब पब्लिक को बेवकूफ नहीं बनाना, सरकारी बदली जाएगी फिर, और क्या होगा? तो वही तो पूछे। हालत आप देखिए, सड़कों की हालत कितनी खराब है। यहाँ तो है जहाँ सड़क खोद के डाल दी वहाँ बनाते ही नहीं है। धूल में के मदार के पास देखिए, हाईवे पे सड़क की हालत क्या खराब हो रही, बिल्कुल। ये जो दिखा, तो ये जो मैनिफेस्टो में जगह जगह बैनर लगा रहे हैं कि हमने 100% रोजगार दिए, काम किए, नहीं, कोई रोजगार नहीं दिए, ये सब झूठ है। ये सब झूठ है, कहीं रोजगार नहीं है, कहीं रोजगार नहीं है, सब बेरोजगार फिर रहे हैं। आप बताइए विकास के नाम पे आप जहाँ खड़े हैं, आप वहाँ की सड़कें देख लीजिए, आज तक सड़क नहीं बनी है। 20 साल हो गए इसे बने हुए, 20 साल हो गए यहाँ सड़क बने हुए, आज तक कोई काम नहीं हुआ है। आप भी देखते हैं आज तक, आप देख लिए गंदगी सब रहती है, खराब है, ये कई बार लिख के दे चुके हैं लेकिन नहीं बना। कोई काम नहीं हो रहा, किसी स्तर पे काम नहीं हो रहा। कैमरे लगे थे। तो आप ये बताइए कि आगामी विधान जो भी प्रत्याशी चुन के आएंगे, तो आपकी क्या मांगे रहेंगे? आप क्या चाहें कि जो चीज बदलना चाहिए यहाँ? हाँ, तो उनसे इसी मुद्दे पे मतलब वोट दिया जाएगा। गरीब आदमी को कारोबार चाहिए, 2 टाइम की रोटी वक्त पे चाहिए। विकास ये सरकार कर रही है और करती रहेगी, हर सरकार करेगी, क्योंकि विकास नहीं करेगी तो आमदनी जेब की नहीं होगी। कोई भी सरकार हो, अखिलेश जी की सरकार हो, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, और गवर्नमेंट सरकार किसी की भी हो, ठीक है, जब तक सोनिया गांधी की हो, सोनिया गांधी की हो, या इसके अलावा सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को जी बिठा लेता वो हो, या और कोई भी हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं? आप अपना बताइए, परिचय दीजिए, आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं यहाँ रहता हूँ, राजगिरी काम करता हूँ, मकान बनवाता हूँ, ठीक है, ठेकेदारी करता हूँ। जो रेट अब से पहले 110 रुपए 120 रुपए हुआ करता था, आज भी वही रेट है, क्योंकि महंगाई इतनी, आदमी काम ही नहीं करना चाह रहा है, तो हम लोग की मजबूरी है, भूखे मरते हैं, उससे बढ़िया हम काम ही कर लें। यानी कि चीजें महंगी हुई, लेकिन लोगों को जेब पे मतलब बढ़ावा नहीं दिया गया है। जेब की जो राशि है, हमें रोडों शिकार नहीं, जब आदमी के पेट में रोटी नहीं होगी तो रोडों के क्या अचार डालेगा? हाँ, संवैधानिक तौर पे ठीक है, आपकी समझते हैं, लेकिन संवैधानिक बातों का यूज कीजिए आप। हाँ, ये आदमी मर जाएगा, हम मर रहे हैं, हम जी रहे हैं, हमें मालूम है ना। हर जो हमारे जैसा मजदूर भाई है हमारे पीछे खड़ा हुआ, उससे पूछो, एक टाइम खाने के लिए रोटी नहीं है उसके पास। उद्योगपति जो पैसे वाले लोग हैं वो कहते हैं 100 रुपए काम है, 9 रुपए में करोगे, नगद पैसे मिलेंगे। आदमी 9 रुपए लेके घर पे जाएगा, रोटी खा लेगा, बच्चों के लिए मरेगा, 9 रुपए में मरेगा वो। 100 रुपए नहीं मिलते। उसकी कीमत ये होना चाहिए। कोई भी सरकार ये कहना चाहिए कि साहब उनकी मांगे पूरी होती है, बैंक वाले करते हैं, क्या मजदूर आदमी कोई जिंदगी नहीं? वोट मजदूर का वोट नहीं जाता है किसी भी नेता को नेता बनने के लिए। आप मुझे बताइए, हिंदू का वोट या मुसलमान, एक से वोट से हमें राशन नहीं चाहिए, हमें राशन नहीं चाहिए, हमें वही 350 रुपए का 400 रुपए का सिलेंडर चाहिए।
हमें कंट्रोल से मिट्टी का तेल चाहिए, वो सरकार ने हटा दिया है। खत्म कर दिया। एक बात समझ लीजिए, एक बात समझिए, आप जो है मुद्दे पे आइए। आप मतलब ये है कि पेट्रोल के दाम 40 रुपए या 45 रुपए आज के उसमें होने चाहिए स्थिति में, आज 100 रुपए पार इस पेट्रोल है। आज सरसों का तेल 200 रुपए लीटर है, जो 100 रुपए लीटर 80 रुपए लीटर हुआ करता था, आज 200 रुपए है। तो आप क्या करेंगे? सरकार क्या करेगी ये बताइए? सरकार तो एक संदेश दीजिए हमें, जो आजकल युवाओं को मेन मुद्दों से भटकाकर, रोजगार के मुद्दों से भटकाकर एक अलग दुनिया में ले जा रहे हैं, जैसे कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। तो उन युवाओं को क्या इसे तो हमें समझना है ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको समझना है, ये सरकार किस आधार पे लेके जा रही है। युवा कैसे समझ पाएगा? तो नहीं, वैसे को आप क्या उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि अपने धर्म को कोई भी जाति को क्या संदेश देंगे? संदेश तो ये दे रहा है कि पहले जैसे रहते थे वैसे अब भी रहना चाहिए। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं है, भाई भाई है। तो जो आग लगी है तो बड़ी लंबी खाई है, खाई तो खुद बना रखी है। हिंदू हिंदू नहीं है, भाई है वो। हिंदू भी हमारा भाई है, ऐसा नहीं है। हम भी पहले हिंदू ही होंगे किसी टाइम पे, ऐसा नहीं है। बाद में तो हम ईमान ला हैं, बाद में तो मुसलमान हैं, पहले हम। ये तो संवैधानिक, कोई भी अपना धर्म मान सकता है, सही बात। लेकिन ये नहीं किसी धर्म का अपमान भी करे। का अपमान बताइए, मुसलमान कौन से धर्म का अपमान करता है ये बताइए? मुसलमान कौन से धर्म का अपमान करता है? नहीं सिखाता आपस में बैर रखना है। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से हंसता है, हिंदुस्तान हमारा। तो आपने देखा यहाँ जो है सरकार, मौजूदा सरकार से लोग बड़े नाराज हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया है और वो कह रहे कि यहाँ जो है मेन है जातिवाद की खाई गिराई गई है कि यहाँ बस यही है, और मेन मुद्दों से भटकाया गया है। ना इन्हें रोड मिली है, नाली की व्यवस्था है, और खासकर रोजगार को लेकर काफी परेशान है, क्योंकि किसी को ये कह रहे कि हमें राशन नहीं दीजिए, आप फ्री के भरता नहीं दीजिए, हमें रोजगार दीजिए, हम उसी में खुश रहेंगे, कमाएंगे और अपना जीवन चलाएंगे, हमें किसी का नहीं चाहिए पैसा या मुफ्त का राशन, कारोबार चाहिए, बस इनका यही है। सरकार को एहसान में नहीं देती है, सरकार को एहसान में नहीं दे रही है, ये तो कांग्रेस के टाइम से चला रहा है, पहले से चला रहा है। राशन जो है ये सरकार नहीं दे रही है, ये तो पहले से ही चला आ रहा है राशन। जब हम छोटे थे मट्टी का तेल भी लाते थे 10 लीटर लाते थे, आज 10 लीटर मट्टी का तेल 900 रुपए का है, 900 रुपए वो हटा दिए। किसी को 10 लीटर तेल मिलता था तो वो 900 रुपए तो वो हट गए। फ्री का काय का राशन है ये बताइए मुझे? हमें राशन में फ्री का नहीं चाहिए, मोल का दो, जो पहले मोल का दो, जो पहले मिलता था वो दे। तो वही सरकार अब आगामी जो भी प्रत्याशी आए तो लोगों से यही उम्मीद है कि वो जात पात देख के ना काम करे, जो भी काम करे मुद्दों पे काम करे, लोगों को भटकाए नहीं, रोजगार की व्यवस्था करे, इनकी सड़कों की व्यवस्था करे ताकि इनका जीवन सुगम हो सके और इनकी दुविधाएं दूर हो। तो आप बने रहिए प्रोग्रेसिव इंडिया के साथ और देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी सुझाव आपको ठीक लगे हमें बताएं ताकि हम इससे ही बेहतर आपको दिखा सके और आपको बता सके। धन्यवाद।